Students, today is lecture number 25 of class inter. Subject is mathematics. So in last lecture number 24, we have completed chapter number 5. So now in this lecture we are going to start another topic, another chapter number 6, NT derivatives. So सबसे पहले the basic definitions study करेंगे. सो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले इंटीग्रेशन की स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज़ एंटी डेरिवेटिव. सो इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, या ऐसा कहें कि डिफरेंशिएशन को अगर इन्वर्स करेंगे तो इंटीग्रेशन बनेगा. अगर इंटीग्रेशन को इन्वर्स करेंगे तो डिफरेंशिएशन बनेगा. दीज आर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इन वाइस वर्सा. So the primary problem of differential calculus is given a function to find its differential coefficient. प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम होते हैं इस तरह होते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शंस गिवन होते हैं, हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स फाइंड करने होते हैं. बट प्राइमरी प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जबकि इंटीग्रल कैलकुलस में इट्स इन्वर्स होता है. मतलब जिस तरह हमने डिफरेंशिएशन फाइंड की, उसके बाद फंक्शन गिवन था, डिफरेंशिएशन फाइंड की, अगर इंटीग्रेशन की बात होगी तो हमने उसका इन्वर्स फाइंड करना होगा. सो द गिवन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दैट फंक्शन टू फाइंड द फंक्शन इटसेल्फ. मतलब हमें सबसे पहले डेरिवेटिव के बाद जो जवाब आया उसका अब हमें इन्वर्स मालूम करना होगा. जब उस फंक्शन का इन्वर्स मालूम करेंगे वो ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल जाएगा. सो दिस इज़ जस्ट अ प्रोसेस of inverse of differentiation. So f of x derivative dot of f of x which shows differentiation, and f derivative of x अगर उसको एंटी डेरिवेटिव करेंगे तब फिर f of x अगेन सेम फंक्शन आएगा. सो दिस मीन्स दैट इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव. हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं या इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, बोथ वी कैन से. उसके बाद टर्म जो है इंटीग्रल की टर्म है इफ़ फाई ऑफ एक्स इज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. फाई ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है. डिफरेंशिएबल फंक्शन का मकसद जो डिफरेंशिएट हो सके, सच डेट डी अपॉन डी एक्स फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. देन फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल. जो फाई ऑफ एक्स जिसको हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया उसको इंटीग्रल कहेंगे, और उसको एंटी डेरिवेटिव कहेंगे, प्रिमिटिव भी कहेंगे ऑफ फंक्शन. एंड वी कैन राइट दैट इंटीग्रल एज एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स. द फंक्शन डी ऑफ एक्स इंडिकेट्स इट्स इंटीग्रल बी परफॉर्म्ड इन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इंटीग्रल एक टर्म था, दूसरा इंटीग्रेशन. इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल फंक्शन इंटीग्रल फाइंड करने का प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, you must have confirmed that there is a difference between integral and integration. Integration is a process of finding the integral of function. So another term is integrate. The function is a function to be integrated is called integrated. मतलब किसी भी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेटेड कर रहे हैं तो उसको इंटीग्रेटेड कहेंगे. सो एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेटेड एंड फाई ऑफ एक्स इज इंटीग्रल. फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रल कहेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले इंटीग्रेट कहेंगे. सो दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन, आल्सो कॉल्ड वेरिएबल ऑफ फंक्शन. अनदर इंटीग्रल साइन कहाँ से आई? इंटीग्रल साइन जो लिखते हैं, द सिंबल इज़ यूज्ड टू डिनोट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. जो इंटीग्रेशन की साइन होती है वो इंटीग्रल साइन को शो करती है, एंड यूज टू प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. प्रोसेस इंटीग्रेशन में यूज़ होती है, एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेबनीज दिस सिंबल. Another note is that that symbol of integration is analog S, which is first letter of sum. So integration जो इंटीग्रेशन की सिंबल है वो S से निकली हुई है, जो जिसका पहला टर्म S है. S मीन्स सम से निकला हुआ है. is a process of integration oriented from the summation of infinite series से. The symbol integration and dx separately have no meanings. मतलब इंटीग्रेशन की सिंबल एंड dx को मीनिंग कोई भी नहीं है, and these two symbols may be regarded as some like a pair of brackets. So the constant of integration and indefinite integration.
So constant of integration d upon dx phi of x is equal to f of x and d upon dx plus f of x plus c का इंटीग्रेशन अगेन d upon dx phi of x and d upon dx होगा। उसके बाद f of x dx उसके बाद जो होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो, और उसके बाद जो कांस्टेंट होता है अगर इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद जो इंटीग्रल होता है टर्म उसके साथ कांस्टेंट टर्म होता है, उस कांस्टेंट को हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रल बिकॉज इट इज इंटीग्रेट द indefiniteness may be in value. So there is a two type of integral, definite integral and definite integral. Definite integral there will be from one part to another part, and indefinite integral there is no for one part to another part. वहाँ पे इंटीग्रल जो indefinite में जो दो चीज़ें होगी फ्रॉम सपोज करें 0 से लेकर 1 तक, वो डेफिनेट में मिली होगी, वो पेयर मिला होगा, और इनडेफिनेट में वो इंटीग्रेशन का पेयर नहीं मिला होगा। इसी तरह देयर इज़ अ फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये फंडामेंटल कुछ पावर्स रूल हैं, फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, जो आपको रिमेंबर करने हैं, आपकी असाइनमेंट है। ये आपको याद करने हैं एक्स पावर एन डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इसी तरह कांस्टेंट की अगेन सेम होगी, रूल सम रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन अलग अलग देंगे उस हिसाब से, और वन अपॉन एक्स इनवर्स की वन अपॉन एक्स लॉग एक्स होगी, और ए पावर एक्स की ए पावर एक्स लॉग ऑफ ए। इसी तरह ई ऑफ एक्स की सेम होगी, और डी अपॉन डी स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगी। इसी तरह दीज all the fundamental rules of integration you must have to remember. Another, there is a standard formula of trigonometric function. अब function of trigonometric sin की derivative minus cos होगी, cos की difference integration sin x होगी, tan x की log sec x होगी। इसी तरह all the trigonometric functions you must have to remember. These all formulas you which is now you have to remember and follow चार्ट ऑफ साइन। साइन का चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, माइनस कॉस एक्स, उसके बाद अगर साइन स्क्वायर होता तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 करते, साइन क्यूब होता तो साइन स्क्वायर डॉट साइन एक्स करते। इसी तरह फ्लो चार्ट ऑफ कॉस एक्स है, इसी तरह टेन एक्स सेक एक्स और काट एक्स इन कोसेक एक्स। इसी तरह फॉलोइंग आइडेंटिटीज आर द इम्प्रूव टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। यहाँ से फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज़ हैं, हम क्लास फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ कर आए हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर, ये आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको रिमेंबर करनी होगी। इन फार्मूलाज में आपको हेल्प लेगी, क्योंकि जिस तरह हमने साइन कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स, हमने उसको साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 की तरह जो है ओपन करना है, तो उनके हिसाब से इन आइडेंटिटीज़ को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन करना है। तो इन हिसाब से ये आइडेंटिटीज़ हमें काम आएंगी इंटीग्रेशन करने में। सो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, and your assignment is this: you must have to remember all these formulas. Thank you, dear students.